हाय गाइस, कैसे हो? BTTH के एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओ यान अपनी अब तक की सबसे पावरफुल पिल को रिफाइन करेगा और पिल गैदरिंग कंपटीशन को विन करेगा, जिसके बाद जियाओ यान मिलेगा मास्टर याओ लाओ की गर्लफ्रेंड एल्डर जुआन येई से। इसीलिए एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेन चेन, मिस काओ यिंग, अल्केमिस्ट क्विंग हुआ और प्रोटेक्टर मू ने टियर 8 के हाई लेवल पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, जिसमें से प्रोटेक्टर मू का पिल सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का और सबसे ज्यादा पावरफुल था, जिसके सामने जियाओ यान का बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल कुछ भी नहीं था। तो लास्ट में जियाओ यान ने डिसाइड किया था कि वह अपने पिल को एक बार फिर से रिफाइन करेगा और उसे काफी ज्यादा एनहांस कर देगा। अब आगे एपिसोड नंबर 126 की शुरुआत में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहां उसने अपने सभी हेवनली फ्लेम को अलग अलग कर लिया था और उनका यूज करते हुए अपनी बोन ग्रोइंग पिल को और भी ज्यादा एनहांस करने लगता है, जिसे देख सभी लोग बोल रहे थे क्या जियाओ यान पागल हो गया है? अगर वह इस तरह से अपने तीनों हेवनली फ्लेम से बोन ग्रोइंग पिल को लगातार बर्न करता रहा तो यह पिल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लिटिल फेरी डॉक्टर, जिनलैन, फर्स्ट एल्डर और मास्टर टियानहुआ जूंजे भी इसे देखकर हैरान हो चुके थे और वह लोग भी सोचते हैं आखिर जियाओ यान अब क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें अरेना में जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहां वह बोल रहा था जब एक पिल पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे दोबारा से एनहांस नहीं किया जा सकता। एक टियर 8 की पिल नॉर्मल पिल्स की तरह नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी होती है और जब ये स्पिरिचुअल एनर्जी एक लिमिट तक पहुंच जाती है तो यह अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक हाई लेवल मेडिकल पिल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ऐसा बोलकर जियाओ यान स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को बोन ग्रोइंग पिल के साथ मर्ज करने लगता है और अपने मन में बोलता है, लगता है टीचर ने मुझे जो स्पेशल स्किल सिखाई थी अब उसे यूज करने का वक्त आ गया है। इसके बाद जियाओ यान यूज करता है स्पिरिचुअल एनहांसमेंट टेक्निक को, जो कि यह काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जिसकी मदद से किसी भी अल्केमिस्ट के लिए हाई टियर पिल को रिफाइन करना काफी आसान हो जाता है। उस टेक्निक को देखकर मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर जुआन येई और एल्डर टियान लेई तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एल्डर जुआन येई बोलती है, याओ लाओ, सच में तुम्हें अपने इस डिसिपल पर इतना ज्यादा यकीन है कि तुमने इसे अपनी बोन चिलिंग फ्लेम के साथ साथ स्पिरिचुअल एनहांसमेंट टेक्निक भी सिखा दिया। एल्डर टियान लेई जियाओ यान की स्पिरिचुअल एनहांसमेंट टेक्निक को देखकर बोलते हैं, लगता है अब रिजल्ट पूरी तरह से चेंज होने वाला है। अगर जियाओ यान ने इस टेक्निक को बिना किसी प्रॉब्लम के सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया तो उसके पिल की क्वालिटी और पावर दोनों ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और फिर हमें प्रोटेक्टर मू को दिखाया जाता है, जहां वह जियाओ यान को स्पिरिचुअल एनहांसमेंट टेक्निक को यूज करते हुए देख बोलता है, क्या बात है, तुमने तो एक बार फिर से मुझे सरप्राइज कर दिया। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक टियर 8 का हाई लेवल का अल्केमिस्ट भी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता और तुम तो बस एक टियर 8 के लो लेवल के अल्केमिस्ट हो। लेकिन जियाओ यान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना पूरा फोकस उस टेक्निक को परफॉर्म करने में लगाता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं अब जियाओ यान के पिल की क्वालिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिसे देखकर प्रोटेक्टर मू पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जियाओ यान ने सक्सेसफुली स्पिरिचुअल एनहांसमेंट टेक्निक को परफॉर्म कर लिया। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जियाओ यान के पिल से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की ओर लीक होने लगती है, जिसे जियाओ यान रोकने की कोशिश कर रहा था। मास्टर जुआन कोंगजी भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और बोलते हैं अगर इस क्रिटिकल मोमेंट में जियाओ यान फेल हो गया तो उसकी पिल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस चीज को देखकर मास्टर टियानहुआ जूंजे और फर्स्ट एल्डर जियाओ यान को अपने पिल पर फोकस करने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेक्टर मू हंसते हुए बोलता है, अब इतना ज्यादा कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, तुम इसमें ऑलरेडी फेल हो चुके हो। और फिर हम लोग जियाओ यान को देखते हैं, जो कि बोलता है, मैंने कभी हार नहीं माना और आज भी नहीं मानूंगा। इसके बाद वह अपने ब्लड को उस पिल के साथ मर्ज करने लगता है, जिसकी वजह से वह पिल अपने आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और तभी हम लोग आसमान में देखते हैं, जहां अब जियाओ यान की 3 कलर की लाइटनिंग 4 कलर की लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद वह 5th कलर में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर पूरी ऑडियंस, प्रोटेक्टर मू, लिटिल फेरी डॉक्टर, फर्स्ट एल्डर और जिनलैन सभी के सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे। और 5 कलर की लाइटनिंग का सीधा सीधा मतलब था कि जियाओ यान के पिल की पावर और उसकी क्वालिटी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पिल से काफी ज्यादा है।
जिसका मतलब था जियाओयान ऑलरेडी इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत चुका है। और इस चीज को देखकर प्रोटेक्टर मू की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जियाओयान जो कि एक टियर 8 के लो लेवल के एल्केमिस्ट है, उसने उससे ज्यादा पावरफुल और अच्छी क्वालिटी की और हाई लेवल की मेडिकल पिल को कैसे रिफाइन कर दिया। दूसरी तरफ इस चीज को देखकर एल्डर टियानली और जुआन ये काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इस बार याओ लाओ की नजर सच में काफी अच्छी थी, उसका यह डिसिपल वाकई में एक जीनियस है। पिल गैदरिंग कंपटीशन की शुरुआत से लेकर एंड तक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियाओयान कुछ ऐसा भी कर देगा। इसके बाद हमें जिन लैन और लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहां जिन लैन लिटिल फेरी डॉक्टर को गले से लगाते हुए काफी खुशी से बोलती है, सिस्टर फाइनली टीचर ने इस कंपटीशन को जीत लिया और अब से हमारा क्लैन भी पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तो उस पर पहले से ही पूरा विश्वास था। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, जियाओयान आज के बाद तुम पूरे सेंट्रल प्लेन में और भी ज्यादा पॉपुलर होने वाले हो, जिसकी वजह से तुम्हारे कई सारे नए एनिमीज और फ्रेंड्स भी बनेंगे। तुम्हें उन सब से संभल के रहना होगा। और फिर हमें प्रोटेक्टर मू को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में बोल रहा था, मैंने इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को ऑलमोस्ट जीत लिया था, लेकिन जियाओयान एक बार फिर से तुम्हारी वजह से हॉल ऑफ सोल को प्रॉब्लम हुई और मुझे पूरा यकीन है तुम फ्यूचर में हॉल ऑफ सोल के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, जिस वजह से आज मैं यहाँ पर कुछ न कुछ करके तुम्हें जरूर किल करूंगा। और तभी उसे अपने आसपास काफी पावरफुल ऑरा फील होता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर टियानली और एल्डर जुआन येई का था, जिसे महसूस करके प्रोटेक्टर मू की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि भले ही वह डाउ जोन लेवल पर है, पर मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर टियानली और एल्डर जुआन ये भी डाउ जोन लेवल पर है। और अगर यह तीनों चाहे तो प्रोटेक्टर मू की काफी अच्छे से बचा सकते हैं। उनके ऑरा को महसूस करके प्रोटेक्टर मू अपने मन में बोलता है, अगर मैंने एक भी गलती करा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और फिर वह जियाओयान से बोलता है, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही तुमने काफी अच्छी पिल को रिफाइन कर लिया, लेकिन अभी भी तुम्हारे ऊपर 5 कलर की लाइटनिंग होने वाली है और अगर तुम उसे नहीं संभाल पाए तो तुम इस कंपटीशन को हार जाओगे। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने इस हालत के साथ तो 5 कलर के लाइटनिंग को बिल्कुल नहीं रोक सकते। जहां दूसरी तरफ मिस काओ यिंग जियाओयान को देखकर बोल रही होती है, जियाओयान तुमने इतना ज्यादा मेहनत किया है और यहाँ तक आए, क्या तुम इस क्रिटिकल मोमेंट पर अब फेल होने वाले हो? क्योंकि यह जो 5 कलर लाइटनिंग है वह अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग होने वाली है। जिस पर जियाओयान प्रोटेक्टर मू से बोलता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यह मेरे लिए काफी छोटी सी चीज है। तो प्रोटेक्टर मू बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे इस छोटी सी चीज को संभालोगे। और तभी वो 5 कलर की लाइटनिंग एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जियाओयान पर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिसे देखकर जियाओयान बोलता है, यह काफी अच्छा मौका है तुम्हें एक बार फिर से अपग्रेड करने का। और अपने डीमन पपेट को उस लाइटनिंग के सामने कर देता है, जिससे डीमन पपेट उस लाइटनिंग से टकरा कर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर प्रोटेक्टर मू शॉक होते हुए बोलता है, यह कैसे पॉसिबल है? यह तो एक पपेट है जो कि 5 कलर की पिल लाइटनिंग को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा है। जिसे देखकर एल्डर तियानली और एल्डर जुआन ये भी स्माइल करते हुए बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि जियाओयान को इस पिल लाइटनिंग से बचने का तरीका पहले से ही पता था और इसी वजह से वह इतना ज्यादा रिलैक्स था। जिस पर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, जियाओयान आज तुमने इस कंपटीशन को जीत कर पिल टावर पर एक काफी बड़ा एहसान किया है, क्योंकि अगर प्रोटेक्टर मू इस कंपटीशन को जीत जाता और उसे 3000 बर्निंग फ्लेम मिल जाती तो ना जाने वह इससे कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता। इसके बाद हमें जियाओयान के डीमन पपेट को दिखाया जाता है, जहां अब अर्थ डीमन पपेट में धीरे धीरे क्रैकर्स आने लगते हैं, जिसे देख जियाओयान शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर यह क्या हो रहा है? और अभी के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी अचानक से उस 5 कलर पिल लाइटनिंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर प्रोटेक्टर मू बोलता है, लगता है आज हेवन भी मेरे साथ है। जियाओयान आज इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का विनर मेरा हॉल ऑफ सोल ही होने वाला है। ऑडियंस में मौजूद सभी लोग इतनी ज्यादा पावरफुल पिल लाइटनिंग को देखकर काफी हैरान होते हैं और जैसे ही वहां आसमान से वह लाइटनिंग खत्म होती है, हम लोग देखते हैं डीमन पपेट पूरी तरह से एकदम सही सलामत वहां पर मौजूद होता है और उसकी बॉडी गोल्डन कलर में चमक रही होती है। जियाओयान उसे देखकर काफी खुश होता है और बोलता है, अर्थ डीमन पपेट अपनी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है और अब इसके हेल्प से तो मैं प्रोटेक्टर मू को अकेले ही संभाल सकता हूँ। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर मू जियाओयान के अर्थ डीमन पपेट के हाईएस्ट लेवल को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी अनाउंस करते हैं कि सभी अपने अपने पिल को शो करें जिन्होंने भी अपने पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, जहां पर पूरे 9
टियर 7 के पीक लेवल के मेडिकल पिल्स थे, जहां मिस काओ यिंग का निर्वाणा ब्लड स्पिरिचुअल पिल, डेन चेन का बोधी मैरो रिपेयरिंग पिल, अल्केमिस्ट क्विंग हुआ का आइस कोल्ड हेवनली पिल, प्रोटेक्टर मू का 100 गोस्ट रिटर्न सोल पिल और जियाओ यान का बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल टियर 8 का पिल था, जिसमें से जियाओ यान का बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल सबसे ज्यादा पावरफुल और हाई क्वालिटी का है, जिस वजह से इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान है। और मुझे उम्मीद होगी कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा कि जियाओ यान ही क्यों चैंपियन है, क्योंकि जो भी हुआ उसे आप सब ने अपनी आंखों से खुद देखा है। जहां जियाओ यान पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतकर काफी खुश था और मास्टर याओ लाओ को याद करते हुए बोलता है, मास्टर एक टाइम पर आपने जिस कंपटीशन को जीता था आज उसे आपके स्टूडेंट ने भी जीत लिया है। मुझे पूरा यकीन है अगर आप यहाँ पर होते तो आप जरूर ही काफी खुश होते। इसके बाद मास्टर जुआन कोंगजी जियाओ यान को रिवॉर्ड देते हुए बोलते हैं, पिल टावर के रूल्स के हिसाब से पिल गैदरिंग कंपटीशन के विनर यानी कि तुम्हें पिल टावर के 3 सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर में से एक होने के लिए इनवाइट किया जाता है, जिसके साथ ही मास्टर जुआन कोंगजी जियाओ यान को एक सोल तकनीक भी देते हैं और उसे बताते हैं यह जो सोल टेक्निक है पिल टावर में एंशिएंट टाइम से है। इसके साथ ही वह काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इसकी हेल्प से तुम अपनी सोल को सोल स्टेट से हेवनली सोल स्टेट पर बड़ी ही आसानी से ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो। इसके बाद जियाओ यान मास्टर जुआन कोंगजी को थैंक यू बोलता है उसकी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। इसके बाद मास्टर जुआन कोंगजी सभी डिसिपल्स से बोलते हैं, अभी के लिए सभी डिसिपल्स जो टॉप 10 के अंदर हैं वह सभी यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए स्टार रियल्म का गेट 2 दिन बाद ओपन होने वाला है। इसके बाद आप सभी लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए कोशिश कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से आपकी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है कि आप उसे ले सकते हो या नहीं। जिस पर जियाओ यान बोलता है, 3000 बर्निंग फ्लेम मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर मुग गुस्सा होते हुए बोलता है, इस बार फिर से तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन कट करके हमें 2 दिनों बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर जिन लैन और लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछते हैं कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, मास्टर जुआन कोंगजी ने हमारे लिए इतनी अच्छी रेस्ट करने के लिए जगह की व्यवस्था की है, भला कोई दिक्कत कैसे हो सकती है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर उस एल्डर से पूछती है, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वह एल्डर बताते हैं, जियाओ यान को मास्टर जुआन कोंगजी ने बुलाया है। तो जिन लैन बोलती है, लेकिन टीचर जियाओ यान तो अभी रेस्ट कर रहे हैं। और तभी जियाओ यान वहाँ पर आ जाता है और एल्डर से पूछता है, एल्डर क्या बात है। इस पर वह एल्डर बोलते हैं, आपको मास्टर जुआन कोंगजी ने बुलाया है। तो जियाओ यान बोलता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद हमें जियाओ यान को बाहर दिखाया जाता है, जहाँ वह पिल टावर की ओर जा रहा था। पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने के बाद जियाओ यान यहाँ पर भी काफी ज्यादा फेमस हो चुका था, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां जियाओ यान को देखकर पागल हो रही थी। और तभी एक मोटी लड़की जियाओ यान के पास आकर बोलती है, यंग मास्टर क्या आप उससे शादी करेंगे। जिस पर जियाओ यान काफी तेजी से पिल टावर की ओर भाग जाता है और फिर हमें पिल टावर के गेट के सामने जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही वह इस गेट को ओपन करके अंदर जाता है उसे वहाँ पर मास्टर जुआन कोंगजी, एल्डर टियान लेई, एल्डर जुआन येई, सॉन्ग किंग, मिस काओ यिंग और डेन चेन दिखाई देते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर देखकर जियाओ यान सोचता है जरूर कुछ बड़ी बात है। जियाओ यान को वहाँ पर देखकर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग अब बात कर सकते हैं उसके बारे में। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी जियाओ यान को एल्डर टियान लेई से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं, इनका नाम एल्डर टियान लेई है। यह पिल टावर के 3 सबसे पावरफुल एल्डर में से एक है। तो जियाओ यान एल्डर टियान लेई को ग्रीट करता है। इसके बाद मास्टर जुआन कोंगजी एल्डर जुआन येई की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोलते हैं, इनका नाम एल्डर जुआन येई है। यह भी पिल टावर के 3 सबसे पावरफुल एल्डर्स में से एक है। इसके साथ ही इनका तुम्हारे टीचर याओ लाओ के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप भी है। जिस पर एल्डर जुआन येई मास्टर जुआन कोंगजी के सिर पर मारते हुए बोलती हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो। दूसरी तरफ इस बारे में जानकर जियाओ यान थोड़ा हैरान हो गया था और बोलता है, क्या मास्टर याओ लाओ की एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन मास्टर ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। आखिर मुझे एल्डर जुआन येई को क्या कहकर बुलाना चाहिए, मास्टर याओ लाओ की वाइफ या गर्लफ्रेंड या फिर एल्डर। इसके बाद जियाओ यान एल्डर जुआन येई को ग्रीट करते हुए बोलता है, जूनियर मिस जुआन येई। जिस पर एल्डर जुआन येई बोलती है, जियाओ यान तुम सच में काफी समझदार हो। पिल गैदरिंग कंपटीशन में तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे आउटस्टैंडिंग थी। लगता है इस बार याओ लाओ ने सच में काफी अच्छे डिसिपल को ढूंढ लिया है। तो जियाओ यान बोलता है, जरूर मिस भी अपने अर्ली 20s में काफी ब्यूटीफुल होंगी कि उन्हें मेरे मास्टर याओ लाओ भी पसंद करते हैं। जिस पर मिस काओ यिंग और डेन चेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर जियाओ यान से पूछते हैं, जियाओ यान तुम्हारा टीचर कौन है और उनका एल्डर जुआन येई के साथ क्या रिलेशन है।
क्योंकि वह हर वक्त तुम्हारे मास्टर के ही बारे में बात करती रहती है। उससे पहले कि जियाओयान उन्हें कुछ बताता, मास्टर जुआन कुंगजी बोलते हैं, चलो बस करो, इतना काफी है, अब टाइम है कुछ इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने का। और फिर मास्टर जुआन कुंगजी उन सभी से बोलते हैं, बहुत ही जल्दी स्टार रियल्म का गेट ओपन होने वाला है और तुम सबको मौका मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का, जिसके लिए तुम्हें काफी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इतने सालों के दौरान 3000 बर्निंग फ्लेम ने खुद की इंटेलिजेंस को क्रिएट कर लिया है, जिससे वह खुद ही सोच सकती है और तुम्हारे लिए काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। और तुम लोगों में से किसी एक को इस 3000 बर्निंग फ्लेम को किसी भी हालत में लेना ही होगा, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो यह 3000 बर्निंग फ्लेम अपने ऊपर लगे हुए सील को डिस्ट्रॉय करके स्टार रियल्म से बाहर आ जाएगा। इसके बाद इस पूरी होली पिल सिटी को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकेगा। इसके साथ ही पिल टावर बिल्कुल नहीं चाहता कि 3000 बर्निंग फ्लेम किसी और को मिले, लेकिन हॉल ऑफ सोल इसके पीछे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तुम सबको और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं जियाओयान और मिस काओ यिंग के बीच थोड़े से रोमांटिक सीन को। इसके बाद हमें पता चलेगा कैसे जी यान का एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ रिलेटेड है। इसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान जाने वाला है 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए, इसीलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड के साथ।